तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 जो है प्रश्नावली एनसीईआरटी के, उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग सब। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। इसको समझने से पहले थोड़ा इसका फार्मूला को समझ लेते हैं। इसमें 6 को फार्मूला होता है, जैसे cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक चीज याद रखना है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये एक दूसरे के और ये एक दूसरे के है। अगर tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा तो जस्ट tan थीटा, ऐसे कर देना है। ठीक, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, और sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा तो cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, उसके बाद बनेगा इसमें का क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं सीधे हम लोग। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, sin 18 बट्टे cos 72, sin 18 डिग्री बट्टे cos 72। इसका डायरेक्ट भी आंसर किया जा सकता है। ये साइन के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cos होता है तो करेंगे क्या, ये दोनों को जोड़ करके चेक करेंगे, 90 होता है तो आंसर 1 आने वाला है। ठीक, लेकिन 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे बना दीजिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस है ना, 18 छोड़ करके 72 भरिएगा। अगर इसको तोड़िएगा तो ये भरिएगा, और cos को तोड़िएगा तो 72 छोड़ के 18, तो यहाँ 18 भर देते हैं। अब बट्टे 72 यहाँ भरना होगा, 18 नहीं, इसको तोड़ रहा है ना तो 72। अब बट्टे में क्या है cos 72। अब क्या करेंगे, साइन के कॉम्प्लीमेंट्री अभी मैंने दिखाया आप लोगों को फार्मूला में, और फार्मूला है भी cos। ठीक है, यहाँ होता क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा यहाँ जो होता है वही वैल्यू इसके साथ आ जाता है। तो यहाँ 72 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 72। अब बट्टा में cos क्या है, बट्टा में cos है 72। जब ये कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, tan 26 cot 64, tan 26 cot 64। जब इसको बनाएंगे तो tan 90 माइनस 26 छोड़ के क्या भरेंगे, नीचे वाला 64। अब बट्टा में cot क्या रह जाएगा 64। अब tan के कॉम्प्लीमेंट्री तो पता है आप लोग को कि cot होगा, यहाँ 64 है थीटा की जगह तो 64 डिग्री। अब बट्टा में cot 64 डिग्री, ये भी कटेगा तो कितना आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस सब पहला का है, ये सब 1 नंबर के 1 नंबर 1 2 3। ठीक है, अब है आपका cos 48 माइनस साइन 42, तो cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। करेंगे क्या, cos 90 डिग्री माइनस 48 छोड़ के क्या भरेंगे 42, और माइनस ये है साइन 42, तो यहाँ लिखिए आप साइन 42। एक को तोड़ना है और एक को छोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। cos के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है साइन, यहाँ 42 डिग्री है तो 42 दीजिए, माइनस क्या है, माइनस में है साइन 42 डिग्री। साइन 42 में साइन 42 चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 0, ये डिग्री क्या है 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, अच्छा क्वेश्चन है, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1 दिखाना है, यानी सिद्ध करके लाना है। इसको सॉल्व करके ये लाना है, tan 48 tan 23, tan 48 इसका tan है आपका 23 और tan 42 tan 67, tan 42 tan 67 बराबर 1 लाना है। अब क्या होगा देखिए, इस सब के बीच में कुछ नहीं रहता, इंटू है, बीच में जिसके कुछ नहीं रहता उसमें इंटू रहता है। तो 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, tan जो 48 है तो लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस 48 छोड़ के 48 का कौन हो जाएगा, संपर्क वाला जो 90 पूराएगा 42, तो यहाँ 42 दीजिएगा, और इंटू में यहाँ पर जस्ट tan 42 लिख दीजिएगा, tan 42। और ये क्या है tan 23 है, तो अब क्या करेंगे इंटू यहाँ पर देते हैं, लिखते हैं tan 90 माइनस
तो इसको छोड़ करके क्या भरना पड़ेगा हमको? 67 भरना पड़ेगा। और यहाँ 1067 है, यहाँ 1067 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ 1067 है। अब 10 के फार्मूला क्या होता है? कॉट 42 इंटू ये क्या है? 10 42, यहाँ भी इंटू है। 10 के क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री कॉट 67 इंटू 10 67। अब एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। थीटा की जगह कुछ भी हो, सेम होना चाहिए, बस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या है? कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। यहाँ गुना दे दीजिए, और कॉट 67 और 10 यानी कॉट थीटा इंटू 10 थीटा, वैल्यू सेम है, थीटा की जगह कुछ भी होना चाहिए, 1 में से गुना करेंगे 1। यही आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया। दिखाना था, यानी सिद्ध हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 10 2a है ना, दिया है 10 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। इस समय ध्यान नहीं दीजिएगा, जहां 2a एक न्यून कोण है, बस a का मान ज्ञात करना है। तो क्या कीजिएगा? 10 2a है, ये 10 2a कब आया होगा? जब फार्मूला लगा होगा कॉट 90 माइनस 2a बराबर इधर क्या है? कॉट a माइनस 18। अभी हम इसको समझा देते हैं अच्छे से। 10 2a है ना, यानी 10 थीटा, इसको थोड़ी देर के लिए मानिए आप और फार्मूला में आइए। तो tan थीटा का क्या होता है? tan थीटा का cot थीटा, ठीक है। तो और देखिए 10 है ना, 10, अब cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 होता है। तो tan थीटा कब आया होगा? जब cot 90 माइनस थीटा लगा होगा। तो tan थीटा कब आया होगा? जब cot 90 माइनस थीटा लगा होगा। थीटा की जगह 2a है तो 2a भर दिए, बस इतना ही काम किया है। कॉट से कॉट चला जाएगा, यहाँ 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ हो जाएगा 90, ये इधर आ जाएगा था माइनस में, तो इधर आ जाएगा था प्लस के 18 डिग्री, और इधर a है और ये इधर जाएगा था प्लस के 2a। तो 90 18 कितना हो जाएगा? 108 डिग्री बराबर 2 a और 1 a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3a। या लिख देंगे और लिख देंगे a बराबर 108/3, 3 तिहाई के 9 और बचा 1 और 3 6 18, 36 डिग्री। यानी a बराबर कितना हो गया आपका? 36 डिग्री हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। 4 सेक a बराबर कोसेक, 4 सेक a कोसेक a माइनस 20 डिग्री। चार सेक यहाँ पे लिखा गया है, सेक 4a लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। सेक 4a सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस का है 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। तो सेक 4a कब आया होगा? 4a को आप थीटा मान के चलिए, तो सेक कब आया होगा? जब कोसेक 90 माइनस थीटा यूज हुआ होगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा इधर क्या है? 4a दीजिए, और ये है कोसेक a माइनस के 20 डिग्री।
से कॉसेक में दिखना था, COS, इसी कॉसेक, कॉसेक से कॉसेक चला गया 90 डिग्री माइनस 4a और a माइनस के 20 डिग्री, तो 90 ये इधर आया था प्लस का हो गया आपका 20, इधर a बच गया, इधर आया था प्लस का हो गया 4a, 90 20 हो जाएगा 110 बराबर 4a, एक एक को जोड़ेंगे तो 5a, तो ये लिख देंगे या a बराबर क्या हो जाएगा 110/5। ठीक है, इसको काट करके a बराबर क्या आएगा आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक, और अगला जो सवाल है साइन 3a बराबर है ना कॉसेक a माइनस 26 डिग्री, साइन 3a सेम सवाल है, ऊपर जो 2 सवाल बना है वैसा है, तो ये जो 5 नंबर सवाल है क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें वो आप लोग का HW समझिए, वो बना करके आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। यहाँ tan a बराबर cot b, छठा सवाल है, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर 90 सिद्ध करना है। a को तोड़ देते हैं, बन जाएगा। tan कब आया होगा जब यहाँ लगा होगा cot 90 माइनस a, है ना, cot 90 माइनस a लगा होगा तो आया होगा tan a, इधर क्या है cot b, तो cot से cot चला जाएगा। ठीक है, 90 माइनस a बराबर इधर है b, इधर होगा 90 बराबर लिखेंगे b, इधर जाएगा तो प्लस के a, अब या लिख देंगे और a प्लस b, इसको सीधा से लिख देते हैं a प्लस b बराबर के 90 डिग्री। ठीक है, ये सीन हो गया। अब क्या है cot 85 प्लस cot 85 प्लस cos 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी cot 85 cos 75, cot 85 cot 85 और प्लस cos 75 cos 75, ऐसा करना है इसमें ना कि 0 और 45 डिग्री के बीच का ही होना चाहिए, इसका जब आंसर आए तो उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो cot 90 माइनस 85 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना लेंगे 5 लेंगे, ताकि 85 5 क्या हो जाए 90 हो जाए, प्लस इसमें दोनों तोड़ना रहता है, cos 90 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री, तो उसके बाद cot का क्या हो जाएगा 10, cot का 10 हो जाएगा, और 10 यहाँ पे 5 डिग्री प्लस cos का क्या हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा 15 डिग्री। बस यही इसका आंसर हो जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो आज का सेशन समझिए ख़त्म हो गया हमारा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।